तो बाबा सबसे पहले माँ का जो दर्शक निवान था वो नाम बताओ। तो जैसे तो साधारण मनुष्य तो चिमटे को गर्म पकड़े तो हाथ पड़ जाए उसका। तो एक बात बताइए, जब 2-4 महीने पहले आपके अंदर बाबा आते थे तो आपको महसूस होता था क्या सब उसके शरीर के अंदर ऐसे कुछ हेजिटेशन वगैरह? कैंसर का भी है। कैंसर का ट्रीटमेंट होता है क्या यहाँ? मतलब जब बाबा आएंगे तो इस पे बैठते हैं वो, हाँ। और फिर उनका इलाज चलता है यहाँ पे। हाँ, ये दोना बाबा का ये चालू ही रहता है। ये परमानेंट चालू रहता है? हाँ, कितने सालों से चालू है ये दोनों? ये 25 साल से है। तो लकवा वालों की स्पेशल नीम के पेड़ की जो पत्तियां है उससे जाड़ा लगाते हैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल बैरागी और हम आपको एक बार फिर से लेकर आए हैं गांव बगड़ी में। यहाँ पर हम आपको किसी भी प्रकार का किला, महल या दुर्ग नहीं दिखाने वाले। हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐतिहासिक मंदिर जो कि हज़ारों लाखों जो यात्री हैं उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर एक बाबा भी रहते हैं। अभी वर्तमान समय में कहा जा रहा है कि उन्होंने 2-2.5 महीने से अन्न ग्रहण नहीं किया है। ये क्या वजह है और किस किस समस्या का इलाज यहाँ पर किया जाता है, इन सभी की चर्चा हम उसी मेन मंदिर पर चलकर बाबा से बातचीत करेंगे और इन सभी सवालों के जवाब आने वाली वीडियो के अंदर मिलेंगे। दोस्तों, जो बाबा का मंदिर है वो यहाँ से मेन गेट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये रास्ता ही थोड़ा, यहाँ पर तो क्या है, सीमेंटेड रोड किया हुआ है, चारों तरफ फसलें हैं और बिल्कुल एकांत के अंदर है। गाँव बगड़ी से लगभग 200 मीटर दूरी पर है। हमारे पीछे पीछे 2 गाड़ियाँ आ रही है, चंदू की और मुकेश जी से इनकी। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये धार्मिक स्थान देख रहे हैं, इसी स्थान को मैं आपको दिखाने वाला हूँ या इसके बारे में जो तथ्य हैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ। यहाँ पर पानी की टंकी लगाई हुई है ताकि जो श्रद्धालु आते हैं उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध हो सके, उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और ठीक मेरे पीछे आप जो ये गुम्बद देख रहे हैं, इसे भी 1-2 साल पहले इसका निर्माण किया गया है। पहले ये गुम्बद नहीं थी और यहाँ पर क्या एक पेड़ था पहले, उसके ऊपर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो पालने होते हैं उसको टाँग दिया करते थे अगर किसी की मनोकामना पूरी होती थी। तो इसे चढ़ावा कहते हैं एक प्रकार में स्थानीय भाषा में। और भी जो कोई बातें होगी हम बाबा के पास चलकर करते हैं और जो पूरा का पूरा प्रांगण है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ आप देख रहे हैं गांव बगड़ी के जाल वाले बाबा का विहंगम दृश्य। 11 से आज तो काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे। तो साथियों, मैं अभी जालवाले बाबा के मंदिर के प्रांगण में खड़ा हुआ हूँ और हमारे साथ यहीं के एक स्थानीय नागरिक है जो बाबा की सेवा करते हैं। हम इनसे पूछताछ करेंगे ये जो जितनी भी चीज़ें बनी हुई है यहाँ पे, इनके बारे में इनसे जानकारी लेंगे हम कि ये किस किस प्रकार से किस किस काम में दी जाती है। तो बाबा, ये जो पीछे आपके ये बना हुआ है ये क्या चीज़ है? दोना है। ये क्या काम में आता है ये शंकर महाराज की स्थापना हुई थी ना। अच्छा। जब ये दोना चालू होता है, इसमें दोना चालू करके फिर स्थापना में वो मंत्र वंत्र जो बोलते हैं वो काम में आता है। तो इसमें मतलब आग जलाई जाती है घी वगैरह डाल के? हाँ, होमगारी होती है इसमें। हाँ, होमगारी। हाँ। तो अभी तो ये मतलब बंद पड़ा हुआ है क्या? नहीं, अभी तो बंद है। उस टाइम का है शुरू का। कितने साल हो गए इसको बने हुए? इसको 25 साल हो। इसको 2008 में हुआ था। 2008 में? तो अभी तो वहाँ पे है दोना, और ये दोनों दोने अलग अलग हैं क्या? वो अलग है, वो तो बाबा का है और ये शंकर महाराज का है। जब स्थापना हुई थी ना इसकी, शंकर भगवान का मंदिर बना तब उसका हवन किया था यहाँ पे। हाँ। तो उसकी वजह से बना हुआ है। उसकी तो ये भी वर्तमान समय तो बंद ही रहेगा? चलाते हैं क्या इसको कभी कभी? नहीं, कभी कभी बड़े बार त्योहार को चलाते हैं, कभी कभी बड़े। कोई प्रोग्राम हो, जैसे शिव जी का अभिषेक हो, तो फिर हवन करने के लिए इसको काम में लेते हैं। हाँ। उस वाले दोने का क्या सिस्टम है? देखो इधर आइए आप। ये किस भगवान के यहाँ पे ये स्थान? माता जी का है। यहाँ पे माता जी का स्थान है। हाँ। और इस पे ये सिंदूर लगा रखा है। हाँ, माता जी की जो पूजा लगती है वो यहाँ लगती है। अच्छा, ये जो चूंतरा हाँ, है स्पेशल ये माता जी का है? हाँ, देवी की पूजा यहाँ लगती है। अच्छा। और ये जो पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये तो नीम के? ये नीम के तो लखवा वालों की जाड़ा लगाते हैं ना। तो लकवा वालों की स्पेशल नीम के पेड़ की जो पत्तियां है उससे जाड़ा लगाते हैं? हाँ। अच्छा। और ये जो स्थान बना हुआ है, इस पे पहले बाबा आते थे, जब इस पे गद्दी लगती थी बाबा की, और यहाँ बैठते थे ऊपर। तो मतलब जब बाबा आएंगे तो इस पे बैठते हैं वो? हाँ। और फिर उनका इलाज चलता है यहाँ पे? हाँ, स्पेशल उन्हीं के लिए बनी हुई है जो के लिए। अच्छा। और ये जो दूना है ये दूना बाबा का ये चालू ही रहता है। ये परमानेंट चालू रहता है? हाँ। कितने सालों से चालू है ये दूना? ये 25 साल से है। लगभग 25 साल से चालू ही है ये। अच्छा, ये अभी यहाँ पे जो इतनी सारी मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह ये रखे हुए हैं, तो ये क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे? ये मंदिर बनेगा इसका। अच्छा, इसको ऊपर तक बनाएंगे? हाँ, मंदिर बनेगा वहाँ तक। इस साइड में भी कुछ कंस्ट्रक्शन काम हो गया क्या? इस साइड में जो ये गैप है इस साइड? होगा इसमें। अच्छा। इसमें मंदिर बनेगा।
और ये जो सामने मूर्ति है ये किस चीज़ की है? ये भैरव जी की है, ये भैरव जी की है। और उसके पीछे फिर ये शंकर भगवान का मंदिर है। वो शंकर भगवान का मंदिर। तो यहाँ पे कोई स्पेशल है क्या, जो मतलब एक ही जो आदमी है जो झाड़ा लगाता हो? स्पेशल एक नहीं है, कोई भी झाड़ा लगा देता है नहीं, यहाँ पे? कोई भी नहीं, 3-4 आदमी हम जो कोई भी लगाते हैं। तो 4 जनों के अलावा और कोई झाड़ा नहीं लगाता? हाँ हाँ, 4-5। इस चीज़ से किस चीज़ का झाड़ा लगाते हैं आप? हाँ, ये जो रखी हुई है मोर के पंखों की, इससे किस चीज़ का झाड़ा लगता है? सबका ही लगता है जो यहाँ आते हैं यात्री। तो लकवा वालों के लिए अलग झाड़ा लगता है, और जो कोई अलग बीमारी है तो उसके इस वाले झाड़े से उसका इलाज होता है। और किस किस समस्या का समाधान होता है यहाँ पे? सबका ही होता है यहाँ तो, जो जैसे? बाबा का आदेश हो जाता है, जो सबका ही होता है। फिर भी आप बताइए, आप यहाँ पे काफ़ी समय से आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे। मेन तो लकवा का है, पर्सनल इलाज जो हाँ, लकवा, कैंसर उसके का, अलावा? कैंसर का भी है। कैंसर का ट्रीटमेंट होता है क्या यहाँ पे? हाँ, अच्छा। और शुगर का भी होता है। शुगर का इलाज होता है। एक बार बताइए, ये जो लगे हुए हैं यहाँ पे त्रिशूल चिमटा, ये किस काम में आता ये है? तो शंकर महाराज की वो है, हम्म, शंकर महाराज का है वो जो मंदिर बना हुआ ना, तो शंकर महाराज की जो वो त्रिशूल है ना, शंकर महाराज का है। हम्म। तो बाबा उठाते हैं क्या इसको कभी? हाँ। बाबा आते हैं शरीर में? हाँ। अभी कितने समय से बाबा नहीं आ रहे? हो गए होंगे 2-3 महीने। दोस्तों, हम बाबा से भी बात करेंगे। और जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी भीड़ कम है क्योंकि 11:02 थी, कल भी 11 थी, तो हो सकता है कि कल यात्री आ गए बहुत ज्यादा, और आधे यात्री है जो आज आ रहे हैं। तो ये बाबा के पास बैठे हुए यहाँ पे कैंसर और जो पैरालिसिस जिसे अपन लकवा कहते हैं, शुगर हो गया है, इन सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होता है। ये आस्था से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आस्था है मन में सच्ची तो फिर इलाज आपका संभव है, अदरवाइज आप डॉक्टर्स के चले जाएंगे तब भी आपका इलाज संभव नहीं है। ये सब आस्था का सवाल है। बाबा से बातचीत करेंगे अपन। तो बाबा, सबसे पहले माँ का जो दर्शक चवन था वो नाम बताओ, ताकि उम्र कितनी है कि बाबा? 53 साल की उम्र हो गई। और जो आप पहले तो आप हमारी तरह ही साधारण थे, तो अभी आपने गृह त्याग कर दिया, उसका कोई कारण है बाबा? त्यागी है, अच्छा। अब ये बताइए बाबा, जब आप में पहले बाबा आ रहे थे, अभी वर्तमान समय में 2 महीने से बंद हो गए, उसका कोई कारण है क्या? तो पहले तो हजारों जो श्रद्धालु हैं उनको आप दर्शन देते थे, वहाँ पे आपका बैठक स्थान बनाया हुआ है, और अभी 2-4 महीनों से बाबा नहीं आ रहे, उसका कारण है क्या कोई? बाबा में से आ रहे, बाबा में से आ रहे हैं? नहीं, तो पहले जैसे वहाँ पर जो बाबा आते थे उस प्रकार से बाबा नहीं आ रहे अब? बाबा में से तो अब आपके शरीर में एक बात बताइए, जब 2-4 महीने पहले आपके अंदर बाबा आते थे तो आपको महसूस होता था कि ऐसा कुछ कि शरीर के अंदर ऐसी कुछ हेजिटेशन वगैरह? मैंने बहुत बार देखा है कि जो गरम गरम चिमटा है उसको आप सूंघते हो वैसे, तो फिर हाथ वगैरह नहीं जलते आपके। इसका क्या कोई चमत्कार है, क्या कारण है? आपको अनुभव होता है क्या ऐसा? भोलेनाथ की आपको कुछ अनुभव नहीं होता कि आपके शरीर में ऐसा बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता कोई आ रही है शक्ति अंदर? खाए न चू भोलेनाथ की। तो ऐसे तो साधारण मनुष्य तो चिमटे को गरम गरम को पकड़े तो हाथ ऊपर खा लिया, जाए तो। बाहर कहाँ लेना? जाओ बाहर। नहीं नहीं, हम तो ऐसे मतलब पूछ रहा हूँ, नॉर्मल सवाल है ये तो। भाई साधारण ही क्या ना बाहर को, साधारण को तो बाहर कहाँ लेना? आपने अन्न त्याग कर रखा है 3-4 महीनों से, एक सिद्धि आपके पास है या सिद्धि पका रहे हैं, क्या कारण है ऐसा? आप अन्न ही बिल्कुल त्याग कर दिए। भोलेनाथ की भाई, अब कब तक अन्न ग्रहण नहीं करोगे आप? मालूम नहीं। फिक्स नहीं है बिल्कुल? तो ऐसे तो शरीर में कमजोरी होगी बाबा फिर। तो एक बात बताओ, आपके हजारों श्रद्धालु है, किसी ने भी आपको मनाया नहीं कि भाई आप अन्न तो ग्रहण करो? करो उसका पर आपने कोई भूख लागे खाए को ना, अपन खाए जुट खाए जुट कौन। तो ये कब तक चलता रहेगा अब आप बताइए? साल 2 ये पता साल? नहीं, भोलेनाथ उनको मालूम नहीं। साक्षात भगवान शंकर है ना, वो विराजमान है, उनका ही आदेश चलेगा, कब एर कब कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कोई तो बिल्कुल अन्न बिल्कुल नहीं, अन्न नहीं, जूस फल फ्रूट वगैरह कुछ भी ग्रहण नहीं करते, बीमारी किसी भी हो खाते हैं बाल। अंडा केवल आया, जल ग्रहण करते हैं, वो भी समय से। अंडा आया, चरना में रोक दिया, समय से आ गया, किसी बीमारी हो। आप पहले साधारण थे हमारी तरह ही, तो आपको ये जो बाबा आपके शरीर में आते हैं कितने सालों से आ रहे हैं? लगभग कितने साल हो गए आपके अंदर, मतलब शरीर में जो बाबा आ रहे हैं? 27 सालों से। एक बात बताइए, जब शुरुआत के अंदर आपको कुछ लगा था कि आपके शरीर के अंदर ऐसा कुछ विचित्र सा हुआ हो, कि जैसे बुखार आना या उल्टी दस्त, ऐसा कुछ भी बाबा जब फर्स्ट टाइम आए तो आपको अनुभव तो हुआ होगा ना कुछ? काय कौन बात की मानसी
बात है बात हो गई फेस टू देर फेस? सी बात है, आगे बात है। आगे होती बात। अच्छा, तो फिर मैंने सुना है कि जिनके शरीर में ऐसे कोई दिव्य आत्माएं, जो भी कोई चमत्कार होता है, वो कौन? तो नहीं, सुनिए आप मेरी बात, तो उनके शरीर में जैसे कोई भी बाबा आपके पास आते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, तो फिर आपको तो बहुत ध्यान रखना होगा शुद्ध स्थान का। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं कौन तो कौन जाओ का नहीं बोला। नहीं, अभी 4 महीनों से नहीं, पहले पहले तो नहीं आप कहो आते तो थे। दूसरा पहले घर नहीं नहीं कहो करते थे। तो घर कौन का पहले भी केवल घर का ही ग्रहण करते थे। अच्छा, 25-26 हाँ। ये 27 साल हो दूसरों का गया। ग्रहण नहीं करते थे। ग्रहण ही नहीं तो करते पहले थे। भी किसी के नहीं, कुछ नहीं किसी का खाते ग्रहण थे नहीं आप? करते। 27 साल हो गया खड़े कहूँ खुद का ही घर घर का ही को ग्रहण घर करते कोई कहो जो अब घर नहीं खाए को बगैर त्याग कर दिया थे। तो सब खाए को त्यागी। अभी भी तो बाबा जनरेशन ऐसी है, बहुत सारे लोग, हम लोग आए हैं आपके पास, मैं आस्था रखता हूँ इसलिए आया हूँ, ये भी आस्था रखते हैं, हजारों श्रद्धालु बैठे हुए, पर आप उन लोगों को कुछ तमाचा देना चाहोगे कि जो ऐसे बोलते हैं कि सब कुछ पाखंडवाद है, ऐसे करना वैसे करना, आ जाओ लोग। बैठे हुए हैं? अपना भी मार अपना करने भी लेके हवाला जाओ, दे। आ जाओ मार करने। देखे जाओ। भैया ना बोला तो पांगले आ रहा बोला आवला मार करने बस सही बात है। भाई वो करेगा गड़ो बरिया में तो खाए नहीं हाँ, वो गड़ो बरियो यहाँ मार करना जाओ भाई चल वही मारा है वो और कर थोड़ी सब मारे जी। तो घर का त्याग कर दिए, फिर आपके छोटे जो पोते पोती हैं उनसे तो मिलते होंगे ना आप? कोई की चुटकुन सब संसार है आप बिल्कुल बंद कर दिया घर पे जाना, बच्चे आते तो करिए मैं त्यागी आओ सब आ बड़ा। त्यागी में समझा मैं त्यागी मैं त्यागी सब किसी की त्याग इच्छा नहीं है दिया आपको? सबको त्याग दिया खाबो भी त्याग दिया जी फिर ये कर ला कर कोई कौन कोई कौन अपना सबने त्याग दिया। तो ये आप सफेदी वस्त्र धारण करते हैं, भगवा भी होते हैं अपने धर्म के ये कोई अंदर? जरूरी को नहीं ये भी रल्लाह मेरे ये बताओ। अच्छा, ये भी कोई जरूरी को नहीं ये मत सोचो भाई ये भी रल्लाह मेरे कोई जरूरी को नहीं। ये बोले नाच की ये राख कर लो ये उतार लो ये कोई तोड़ लो। अच्छा, कितने मतलब श्रद्धालु आते हैं यहाँ से, कितनी दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं बाबा? और तो बाहर राजस्थान से बाहर तक आते हैं, यूपी एमपी आउट ऑफ राजस्थान? आउट ऑफ राजस्थान यूपी अच्छा। एमपी के भी आते हैं। लकवे का इलाज तो मैंने देखा है, बिल्कुल ट्रीटमेंट पक्का हो रहा जी है। लकवा चाहे शुगर का भी बहुत जोरदार हो रहा है। हम्म। शुगर का बहुत जोरदार। बीमारी किसी आओ अंडा आओ कोई आवाज आवाज जो कोई परिणाम आया किसी बीमारी वो मरता है। ये मतलब मैं आपको पेटेंट बताता हूँ, आप गाड़ी में या देखना कभी पेशेंट को 5-5 जने उतारेंगे गाड़ी से, यहाँ लाके गुरु महाराज के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करवाओ, वो यहाँ से उठ के जाएगा। वो साथ में उनको उठाने की जरूरत नहीं है, वो पेशेंट यहाँ से उठ के जाएगा खुद ही। ये तत्काल पर्चे हैं यहाँ गुरु महाराज जी का। नहीं, ये तो ऐसा चमत्कार मैंने देखा भी 2-3 बिल्कुल दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल। जिस पेशेंट को गाड़ी में 10 आदमी लेके आएंगे या 5 आदमी उतारेंगे मरी हुई अवस्था में, वो यहाँ से उठ के जाएगा। तो सुरेश जी, ईर्ष्या तो सब जगह होती है, आप बिल्कुल जानते होते हैं, हैं। तो कुछ लोग गांव के ईर्ष्या भी करते होंगे बाबा से? सभी करते हैं। देखो वो तो दो परमात्मा तरह है। के लोग होते हैं ना। नास्तिक और आस्तिक 2 तरह का आदमी है। अब जो नास्तिक है वो नहीं मानते भगवान को, तो नहीं मानते तो कहेंगे साहब, जो मानते हैं मैं मानता हूँ, तो मैं तो कैसे कहूँगा। बाबा कई जगह क्या होता है कि मतलब शरीर में फालतू के अड़ा लेते हैं, भेरू जी, भोमे जी, जो कोई भी ना होते हो हैं। अंडे कोई ना हो अंडे ले मार करने मार करना हो जो मनवा तो नहीं, जो डुप्लीकेट होते हो ना वो, मतलब डुप्लीकेट ऐसे- के असली मार सामने ले आओ अब उनके अंदर भाई कुछ आ आओ नहीं रहा, बताओ पैसे मत भाई मांगते के। हैं। अच्छा नो नहीं जाओ मत दे मोड़ो बगा दूंगा कौन से तू कोई कोने कोई भाव ना हो भाव कहीं जो भाव जान सके हाँ सही बात है। नहीं, मैंने देखा है बहुत से लोग आते रहते हैं इसे, भाव तो ले मत इधर से समझाओ गालते हैं, त्रिशूल इधर निकाल देते हैं। तरसुल जो काट दियो मैं तो मरीज समझाऊं तूने भाई इन्हें इको इलाज करके कर बताओ उसको। भाई इलाज करो तो त्रिशूल निकालने की क्या वजह है इधर? उनके अंदर कोई शक्ति नहीं आ रही, फिर भी वो ऐसे मतलब त्रिशूल निकाल देते हैं आर पार। तो भाई चलो हम बावारी जी ने हमारे बराबर बैठ जाओ 2 दिन तो रह जाओ 5 दिन रह जाओ हमारे साथ सही बात है। मैं मान लो भाई बावारी जी में शक्ति सुनो में हमारे साथ बैठो ने। अब भाई एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे। मैंने सुना है मूड चलाना किसे कहते हैं, अपन बहुत से लोग खाए बोलते हैं नहीं चले किसी पर। आप आंगन खाए नहीं चले नहीं, मुंह बताओ चले आप, चले ये होती क्या चीज है? खाए कोने अच्छा, ये चीज आप कहीं भी कोने ये झूठी बात है। सब झूठी बात है, कुछ नहीं सब होता है। झूठी बात है। ये बिल्कुल कुछ मतलब नहीं होता। अंधविश्वास है। हाँ अंधविश्वास है। लोग मानते हैं ऐसा कि उसने मेरे कुछ करवा दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। ऊपर से या हुक्म कुल आया मिला के मगर मैं आपको कोई नहीं ले बताऊं, या जाके जो खुद भगवान शिव को तो अब सब जानते हैं, और भगवान शिव के अब सब उपासक हैं। भगवान शिव साक्षात विराजमान है, भोलेनाथ की कृपा है, उनका आदेश चलता है, और उनका ही या जो भी कुछ उपकार है जो सब भोलेनाथ की कृपा है।
तो सुरेश जी बहुत सी औरतें होती हैं, उनके शरीर में कुछ अध्यक्ष आत्मा आती अरे है। लाओ। यहाँ कुछ नहीं है, अरे यहाँ लाओ ने। कुछ नहीं है, बाहर रहते हैं सब भग जाते हैं, यहाँ से कुछ नहीं आता है। नहीं, यहाँ ये इस प्रांगण में तो नहीं आ रहे आपके, ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट जैसे किसी के घर में समस्या हो रही है, वो चिल्ला ढूंढ रही ले है, आओ। भैरू जी के लेके जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर हकीकत में कोई भूत नहीं आ रही है या वो फालतू की ढोंग है? हमारे ऐसे गुरु महाराज जी का तो आदेश ये है हम्म, भाई, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। हम्म, गुरु महाराज जी का आदेश तो ये है, केवल भगवान को मानो, सबसे बड़ा भगवान है, इसकी आस्था रखो। ये सब अंधविश्वास है, किसी में आना रोना ये कुछ नहीं है, है ना? सब झूठी बातें हैं। कुछ भी नहीं आता, किसी में कोई नहीं आता, सब झूठी बातें, अंधविश्वास है। ये गुरु महाराज जी का ये आदेश है, गौ सेवा करो, भला करो, बुरा किसी का मत करो। अच्छा, ये हमारे गुरु महाराज जी का हमारे ऊपर आदेश है, ये संदेश है। चाहे वो सामने वाला अपना बुरा कर रहा है, फिर भी अपने को भला ही करना है। भाईचारा बढ़ाओ, कुल मिला के ये है सही गुरु बात महाराज जी का सबसे भाईचारा। बड़ा तो ये भाईचारा और बढ़ाओ। एक मेन जो यहाँ आश्रम की, हमारे आश्रम की आपको एक विशेषता और बता देता हूँ मैं। ये एक नशा मुक्ति आश्रम है। अच्छा, आप कई स्थानों पे जाओगे, कोई सा भी देवता है आपको नशा छोड़ने के लिए नहीं बोलेगा। बिल्कुल सही है। कहीं आप गए होगे, अगर कोई भी देवता वहाँ आ रहा है, अगर वो किसी को, ये यात्री को ये बोला ना कि आप शराब मत पीना या मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, यहाँ हमारे गुरु महाराज जी के ये स्पष्ट आदेश है, जो शराब का सेवन करने वाला या मांस का सेवन करने वाला कोई भी यात्री या व्यक्ति है, उसका यहाँ प्रवेश बिल्कुल निषेध है, यहाँ नहीं आ सकता हो किसी भी स्थिति में। और गुरु महाराज जी का आदेश ये है, ये नशा मुक्ति आश्रम है, नशे को त्यागो, कुछ भी नहीं है, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, शराब मत पियो, ये बिल्कुल गलत चीजें हैं सब। ये गुरु महाराज जी का आदेश है। और अपने यहाँ आसपास ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, बाकी कई गांवों से जो नशा करते थे, वो आज के समय में बिल्कुल नशा मुक्त है। वो व्यक्ति सब उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया बिल्कुल त्याग कर दिया, जो गुरु महाराज जी के शरण में आ गए जो, और जो सुरेश गुरु महाराज जी जी, के शरण में नहीं आ रहे वो तो पी रहे हैं। तो जो कई जगह बेरुजी आते हैं, उनके तो चढ़ती है शराब। ये गुरु महाराज जी बोलते हैं भाई ऐसी कुछ भी नहीं है, कोई बेरुजी शराब नहीं मांगता, सब झूठी बातें तो हैं। फिर तो ये भी गलत बात है ना कि अपन माता जी होती है, किसी बकरी की बलि चढ़ा रहे हैं, ये वो भी गलत वो है, गलत है। बिल्कुल जीवत्या, गुरु महाराज जी का जीवत्या। आदेश है, जीवत्या के खिलाफ है बिल्कुल, नहीं, बहुत सी जगह करते हैं नहीं ऐसा। गलत बात है। जीव हत्या तो बेजुबान जानवर को मार करके अपन चढ़ा रहे, तो उससे क्या भला होगा? तो हमारे बेजुबान है। गुरु महाराज जी का जीवत्या स्पष्ट ये करना तो- आदेश है, बिल्कुल जीवत्या और नशा मुक्त, नशे का बिल्कुल मुक्ति हो जाए, जीवत्या नहीं होना चाहिए। ये गुरु महाराज जी का आदेश है। कोई भी देवता हो या कोई भी हो, बिल्कुल जो अगर जीवत्या करता है वो देवता नहीं है, झूठी बात है सब। अगर जीव की हत्या कर रहा है फिर वो देवता कहाँ से हो गया? सही बात ये बताओ, जीव तो उसमें भी है, जी भाई उसमें। तो फिर गलत बात है ये तो। नहीं, बहुत सी जगह करते हैं लोग ऐसा, करते हैं लेकिन वो गलत है, वो उनकी दुकान है, कुछ भी नहीं हो। है ना? हाँ, बिजनेस चला रखा है उन्होंने, बस बस और कुछ पैसे नहीं। मांगते हैं बहुत बिल्कुल सी यही है जगह। और कुछ नहीं। बाकी हमारे यहाँ बेरोजी का स्थान अपने यहाँ भी है, हाँ, ये ना आपने बताया अभी। बेरोजी का स्थान है ऊपर, तो यहाँ तो शराब नहीं चढ़ाया आदम किसी ने, हाँ, क्योंकि ये यहाँ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है यहाँ ऐसा। सही बात है। दरवाजा सुनाओ कोई। बिल्कुल गुरु महाराज जी का आदेश ही ऐसा है, नशे वाला तो व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं करेगा दरवाजे के अंदर ही, बस ये गुरु महाराज जी का आदेश है, नशा मुक्ति। और गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हुई है, जो ऐसे ऐसे परिवार जो अब तक उजड़ जाते, उन परिवारों को बिल्कुल एक ऐसा सभ्य बना दिया गुरु महाराज जी ने, वो नशा सब छोड़ दिए, बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, और बिल्कुल गुरु महाराज जी की शरण में है बढ़िया, ये बात है। और सब कोई- बगट है क्या मंग सही ईवा बात का वाला बगट से पूरा है अंडा आजियो और कच्ची गुरु महाराज पियो जी का आटा ये ही भी बल है, छोड़ दो। आने वाले समय में अपने जो चारों तरफ के जो आसपास के गांव है, हाँ, हाँ। शायद वहाँ आपको शराब पीने वाला आदमी या मांस खाने वाला आदमी नहीं मिलेगा। बाबा आपने बोल रखा है गांव बगड़ी के अंदर किसी के लखवा नहीं आएगा, ये मैंने सुनी है कहीं पे। कर्म तो भोगनी पड़ी। नहीं, आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि गांव बगड़ी के एरिया के अंदर तो किसी के लखवा नहीं आएगा। बगड़ी में गांव में नहीं आएगा लखवा तो, पर उस एक ही कारणों में भाई के सरदारों को सही और है। मैं आउट सरी सरदारों को नरा करो तो वो दूरिया आवलो आवल जरूर फिर अपना भी सरदार जाओली। नहीं तो आप गांव बगड़ी के ऊपर तो कृपा रखो, जो आए ही नहीं ना, लखवा आना ही नहीं चाहिए गांव में तो। गांव वाला क्या ना बोला भाई गांव वाला कहाँ लेवा वाला फिर वो घर बड़े बड़े निकर वाला तो कहाँ लेवा वाला ये सही अने बात। आओ भाई गांव बगड़ी में कोई लको ना आवलो पर अंडाओ और में जो आओ अरे यहाँ कहाँ है कोने लोग विनती कर जाओ। और सही एक हमारे आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, चाहे किसी भी यात्री का कोई से बड़ा काम हो गया, उससे या कोई भी ऐसा मतलब गुरु महाराज जी की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं है भाई आप यहाँ ये करो या ये करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे मुख्य जो यहाँ महत्व है वो पक्षी चुके को माना गया है।
पशु पक्षियों को चुगा डालो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जोत तो पहले अखंड, जब 27 साल यहाँ बाबा को हो गए, 27 साल से अखंड जोत चल रही थी, पहले भी, आज भी चल रही है। और अभी नवरात्र में 5 ज्योति, एक ज्योति कक्ष बना दिया है, ये अखंड ज्योति, 5 ज्योति अब चलेगी। ये पीछे जो लटके में पालन है, इनका क्या सिस्टम है, क्यों लटका रखे हैं? ये जिनके मतलब ये मानो आप गुरु महाराज जी के यहाँ जो आते थे यात्री, किसी यात्री के रहती है, बच्चा बच्ची नहीं होता है, तो यहाँ गुरु महाराज जी की शरण में आए, उनके बच्चा हुआ है, उनके हिसाब से ये पालने लेके आए। संभव हुआ है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार एक नज़र में देखा जाए तो सारे ट्रीटमेंट हो रहे हैं यहाँ पे। पूरे कैंसर वाला हो, चाहे आपके यहाँ पैरालिसिस वाला हो, चाहे शुगर वाला हो, चाहे कोई सी भी बीमारी हो, अगर गुरु महाराज जी की शरण में आएगा बिल्कुल ठीक होके जाएगा। ये 100% शॉर्टली है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। कैंसर वाला हो, चाहे पैरालिसिस वाला हो, चाहे ऐसे ऐसे तत्काल पर्चे हमारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। पैरालिसिस वाले को आप गाड़ी से उतारो, नहीं वो तो मैंने देखा है, वो तो खड़े होके जाएगा, कोई इसमें कोई झिझक नहीं है, बेझिझक जाएगा वो। बस गुरु महाराज जी का आदेश एक ही है कि वो यात्री कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। परिवार एलर्जी है, उसका परिवार को ही छोड़ना पड़ेगा। नशा मुक्ति आश्रम में कुल मिला के मानो आप। नहीं कोई नकटाओ माने नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं? बताओ जाओ, यार, खड़े गुरु महाराज जी का जाओ, आदेश है, मेरे यहाँ इलाज बताओ अगर नशा करता है तो वो टकराओ इलाज, सख्त आदेश है। वो आप और टकराओ जगह इलाज, जाओ, यहाँ आश्रम पे नहीं आ सकते अगर नशा करते हैं तो। भाई को इलाज खड़े भी कराओ, सही बात है। पालना ऊपर जाओ, ऊपर गोदम पड़े। नहीं पहले मैं छोटा था तो यहाँ पे एक पेड़ था बबूल का, उस पे लटके हुए थे बहुत सारे। हाँ तो ऊपर पड़े, ढेर पड़े ऊपर। अच्छा पालना जाओ, टीमता जाओ, ऊपर ढेर पड़े। दोस्तों आपको आश्रम की छत के ऊपर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों अभी जैसे बाबा ने कहा था कि ऊपर बहुत सारे ये पालने पड़े हुए हैं। सुरेश जी कितने एक साल पुराने हैं और कितने ये मैं बताऊं आपको, देखो हम्म। ये तो अपन फिक्स नहीं कर सकते भाई कब के हैं, हाँ, बाकी 27 साल यहाँ बाबा को आते हुए हो गए। मैं बचपन से देख रहा हूँ। बिल्कुल, ये मानो आप कोई पालने 25 साल पुराने भी है, कोई 20 साल पुराने भी है, कोई 15 साल पुराने भी है। तो बेचते कोई नहीं है क्या इनको? बिल्कुल, गुरु महाराज जी का आदेश ऐसा है, मैं आपको बताऊं, पालने और चुगा और नारियल अगरबत्ती हाँ। और घी, इनका बिल्कुल भी मतलब बेच नहीं सकते। ये गुरु महाराज जी का आदेश है। यहाँ पर इतना चुगा आता है, मतलब अथक संख्या में, ये मानो आप डेली की 3-4 बोरी चुगे यहाँ आश्रम से जाती है अपने गाँव में, यहाँ डेली की। और बिल्कुल पक्षियों के लिए चुगा, सबसे बड़ा मेन यहाँ दान है, वो केवल पक्षी चुगाई है। तो सुरेश जी जैसे कोई दूर अजमेर से आ रहा है कोई पेशेंट, लकवे से बहुत ज्यादा ग्रसित है, तो यहाँ पे आने के बाद उसका क्या सिस्टम रहेगा? यहाँ से आने के बाद देखो मैं बताऊँ आपको, यहाँ लकवे का जो अपने हैं, ये डेली के 3 जाड़े लगते हैं। एक तो सुबह का होता है मंगल आरती के समय, एक दिन में दोपहर का जाड़ा होता है, एक शाम को संध्या आरती के समय होता है। 3 जाड़े लगते हैं। 3 जाड़ों में उसको आराम मिल जाएगा। आराम मिलने के बाद वो अपने गाँव जा सकता है। फिर 11 को बुलाते हैं बाबा। तो 3 दिन लिखता है ना जाड़ा, तो लगातार नहीं, एक ही दिन में 3 जाड़े लग जाएंगे अगर बाहर का है तो। और फिर अच्छा। बाबा उसको 11 को बुला देंगे। और अपने गाँव का है जो तो डेली आ जाएगा, डेली आ जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये कंफर्म है, पैरालिसिस वाला तो मतलब आपको जो आज आ गया यार, 3 जाड़े लग गए ना, उसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो खुद ही आएगा, अगली 11 की जरूरत नहीं उसको लाने के लिए, वो खुद ही आ जाएगा। ऐसी कोई कृपा है अपने यहाँ महादेव की, है ना? बिल्कुल। दूर दूर से आ रहे हैं तभी। दूर दूर से, यूँ मानो आप राजस्थान की तो बात है ही सही, बाकी राजस्थान से बाहर भी यूपी, एमपी, दिल्ली तक कभी यात्री यहाँ अपने आते हैं, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ और- पे ऐसा तो सिस्टम नहीं है कि जैसे देवमाली गया था मैं भी घूमने, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कैंसर का जाड़ा लगता है, आपको बताऊँ। अब जैसे कैंसर का जाड़ा सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त से जो बीच का समय होता है तब देते हैं वो। तो वहाँ ऐसी समस्या है कि आपके 3 दिन जाड़ा लगेगा, और शर्त ये रखते हैं कि आपको उस गांव से दूर रहना पड़ेगा। तो नहीं, यहाँ अपने, ऐसा कोई अपना सिस्टम नहीं आश्रम पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर बाहर का यात्री है, उसकी व्यवस्था नहीं है भोजन की व्यवस्था निःशुल्क होती है अपने यहाँ से। क्या? बिल्कुल उसको भोजन ही मिलेगा, उसको रहने के लिए यहाँ जगह मिलेगी, सोने के लिए उसको बिस्तर मिलेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यात्री किसी भी सुविधा के लिए परेशान नहीं हो सकता, और वो भी निःशुल्क। ये मानो आप, उसका कोई पैसा नहीं है भाई, आपको खाने के पैसे लगेंगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क भोजन की व्यवस्था मिलेगी। ये कमरा किस लिए तैयार ये किया कमरा गया? तो अपने ऊपर यहाँ बना है कार्यालय के लिए, कार्यालय। हिसाब किताब रखने के लिए। तो ट्रस्ट बनेगा क्या ये भविष्य में कभी बड़ा ट्रस्ट हो समिति तो अभी जाएगा? चल रखी है अपने यहाँ, श्री जालवाले बाबा विकास समिति के नाम से। हिसाब मेरे पास है उसका सब। अच्छा, आप हैंडल करते हो उसको? बिल्कुल, मैं अभी समिति का संचालक हूँ। तो और भविष्य में कोई और मतलब अब आगे जो गुरु महाराज जी का आदेश होगा तो वो उनके चलता रहेगा। अपने यहाँ पहले यज्ञ भी हुआ था, बहुत अच्छा यज्ञ हुआ था। हमारे का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है सुरेश जी, बिल्कुल तो हम ये चाहते हैं कि एक दिन बाबा से अर्जी लगाई जाए, जी, और हम हर बावंता वाले बाबा को और इन दोनों को साथ में बिठा के एक और वीडियो बनाना चाहते हैं। बिल्कुल वो हो जाएगी आपकी इच्छा पूरी। आप तब कहोगे तभी गुरु महाराज जी को यहाँ बुला लेंगे, चाहे अपन चल चलेंगे। नहीं, वहीं पे चलें अपन। बिल्कुल चलेंगे, वहाँ चल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
हरबावत आश्रम गुरु महाराज जी की सानिध्य में अपने ये यज्ञ हुआ था, बहुत मैंने अच्छा सुना है यज्ञ कि हुआ था। दोनों के थोड़ा प्रेम है तो अपना हो जाएगा। संतों के तो प्रेम ही रहता है, देखो संत है जिनके तो बिल्कुल नहीं, संत संत तो संत ही होते हैं, संतों के कोई डायरेक्ट जाएंगे तो चक्कर पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल गुरु महाराज जी अपने यहाँ आश्रम के लिए रात का 12 बजे भी तैयार है। हरबावत गुरु महाराज जी कभी बुलाओ आप, बिल्कुल बेझिझक बगड़ी के नाम से। नहीं वो तो आ जाएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि अपने चले वहाँ ओ पे बिल्कुल चल और चलेंगे, अपने बाबा को साथ में लेके ओ चलें। चल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन ये गुम्बद फिक्स है, पहले गुम्बद नहीं थी नहीं यहाँ ये पे? गुम्बद नहीं था, शिखर बनाई 41 फीट शिखर है अपना, 41 फीट है। बिल्कुल। इसमें भी अपने ऐसी व्यवस्था की है, कई शिखरों पे आपने देखा होगा ऐसी व्यवस्था नहीं है, अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था की है कि चढ़ने के लिए कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। ऊपर अपन ने फ्रेम बनवाया है, सीढ़ी बनवाया है, कोई भी जाके ध्वज चढ़ाने के लिए बिल्कुल परेशानी। तो ध्वज इसमें एक ही लगता है, ये कोई सा भी ध्वज लगे रखे हैं? अपने यहाँ यात्रा आती है, यात्रियों का ध्वज लगता है, अपने यहाँ का भी ध्वज है, पदयात्री आते हैं। जी आप कह रहे हैं यहाँ पे शिव जी की महिमा है, बिल्कुल। तो फिर लोग जाल वाले बाबा, तो जिंद बाबा आते हैं कि यहाँ पे? जिंद बाबा तो कहते थे लोग, बाकी जिंद बाबा नहीं है, यहाँ संत का आश्रम है और जाल का पेड़ था तो जाल वाले बाबा के नाम से माया साक्षात शंकर भगवान की है यहाँ, है ना? खुद साक्षात शंकर भगवान आते हैं, उनकी सवारी आते हैं, गुरु महाराज जी से बात होती है। सुरेश जी आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आप बुरा जी। मत मानिए, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। पूछिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने अभी नीचे बाबा से पूछा, जी फालतू के अंदर ये पाखंडवाद जिसे अपन कहते हैं, जी अभी जी शिक्षित है मैं शिक्षित बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, जो शिक्षित जो लोग होते हैं ना, जी आस्था के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। आपने भी देखा होगा जी जी बहुत से, और ऐसे बहुत सारे पाखंडी बाबा पकड़े भी गए वर्तमान बिल्कुल समय में। बिल्कुल बिल्कुल अपने यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं ले रहे, तो कुछ ये अच्छी नहीं है, बात कुछ है। नहीं है, बिल्कुल। परंतु क्या वाकई में मतलब आपको लगता है किसी के शरीर के अंदर कोई ऐसी जो भी कोई शक्ति होती है प्रवेश करती है, उसको अनुभव नहीं होता है किस चीज़ का? आपने देखा होगा बहुत जगह। नहीं देखो, और जगह की तो अपन कह नहीं सकते क्योंकि और जगह तो अपन गए भी नहीं, देखा है केवल, अब उसमें क्या है कुछ नहीं, उसका आलोचना अपन नहीं करेंगे, आलोचना तो करना बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल लेकिन सही। अपने यहाँ जो साक्षात गुरु महाराज जी विराजमान है ना, हम्म। या ऐसी कोई बात नहीं है, इनके सामने कोई भाव नहीं आता है, इनके सामने कोई भूत नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठी भूत बात है। वगैरह तो क्या है, पता आते हैं लोगों में, अब और बोलते बहुत सारे, बिल्कुल वो झूठी भूत बात दिख है, रहा यहाँ कुछ उसके भी नहीं है शरीर में ऐसा। आ रहा है, चिल्ला रही है। या अगर कोई ऐसा दावा करता है ना कोई आके हाँ गुरु महाराज जी के सामने कि मेरे में भाव आता है या मैं उसका देवता हूँ और ये मेरे में आ रहा है, तो गुरु महाराज जी ये बोलते हैं भाई साक्षात मेरे सामने बराबर में बैठ कर एक यात्री को उसका काम करते हैं, बस मैं मान जाऊंगा भाई तेरे में देवता आता है, सही बात है ये। लेकिन उससे नहीं होता है। या आज दिन तो गुरु महाराज जी के आश्रम में किसी देवता की या कोई भी आए ना बाहर से, आश्रम में विराजमान नहीं हुआ आज दिन तक बिल्कुल। तो बाबा ने कभी तो बताया होगा ना कि ये स्थान कोई एक स्थान, कोई कहीं पे स्थान हो उससे कनेक्टेड है क्या? ये नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्सनल यहीं पे पर्सनल जाल वाले बाबा है। बिल्कुल जाल वाले बाबा ऐसा के भाई नाम कहीं से उठ के यहाँ आए नहीं, हो, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं चलता है ना अपने धर्म ऐसा के कुछ अंदर। भी नहीं है। अपने यहाँ यज्ञ हुआ था हम्म, और यज्ञ में ऐसी बात नहीं है। गुरु महाराज जी जो हरबावत वाले थे अपने बालकानंद जी, उनको साक्षात पता है क्या चीज है क्या नहीं है। गुरु महाराज जी भी हाँ, बहुत वो तो महत्व संतों देते की हैं बात, महाराज, संत जाने बिल्कुल, क्या चीज है। बिल्कुल। और अपने यज्ञ में एक दिन की घटना थी, मंगलवार का दिन था, हाँ, उस दिन हाँ। साक्षात हनुमान जी अपने यहाँ पधारे थे यज्ञ में, अच्छा बिल्कुल बंदर का रूप लेके आए थे। हमारे पास वीडियोज भी है उनके। अपने यहाँ यज्ञशाला थी, पहले तो मंडप में आए थे वो, यज्ञशाला में घूमे थे, फिर भोजनशाला में गए थे। भोजनशाला में आने के बाद बाबा के आसन पे यहाँ आके बैठे थे। बैठने के बाद में उनको फल फ्रूट हमने दिया था, लेकिन फल फ्रूट ग्रहण नहीं किया उन्होंने। और बाबा का जो हमारे प्रसाद बढ़ता है मखाने का, वो प्रसाद एक मुट्ठी लेके चल गए, है ना? बिल्कुल। ये साक्षात हमने घटना देखी, तो ऐसी बात नहीं है। यह बहुत चमत्कारी आश्रम है और साफ सुथरा, और ऐसी बात नहीं ये है। वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था सुरेश जी। जी, इसको देखेंगे हम, इसको सोशल मीडिया पे डालेंगे। इसको देखने के बाद जो दुखी लोग हैं, जैसे लकवे से ग्रस्त बिल्कुल लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे लोग क्या अनजाने इस स्थान से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं, हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे चैनल के माध्यम से कोई दुखी है ना, जिसके जी। लकवे से बहुत ज्यादा परेशान है, बिल्कुल, कैंसर बिल्कुल। से परेशान, बिल्कुल, शुगर हो गया, बिल्कुल तो वो यहाँ पे आए और उसका इलाज संभव हो। बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ, मेरी प्रार्थना भी गुरु महाराज जी से यही है कि कोई भी यात्री है वो अगर उसकी कोई भी मन की इच्छा लेके आता है, तो गुरु महाराज जी प्रार्थना ये है वो उसकी इच्छा पूरी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और देखो, आश्रम की रही बात, तो मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, बाकी पैरालिसिस, लकवे वाला, कैंसर वाला, शुगर वाला कोई भी यात्री आ जाए, वो बेझिझक ठीक होके जाएगा। 1 रुपये का हमारे यहाँ लालच नहीं है, बिल्कुल कोई चढ़ावा नहीं है, कोई यहाँ ऐसी मांग नहीं है। निःशुल्क गुरु महाराज जी का आदेश लो, केवल चरणों में आओ, प्रणाम करो, साक्षात शंकर भगवान के दर्शन करो, चले जाओ, बस बिल्कुल ठीक होके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सूरज जी, मैंने क्या है गांव के जो लोग हैं उनसे कभी चर्चा परिचर्चा होती है, तो मैं बैठता हूँ, सुनिए कि गौशाला का जो निर्माण होगा उसका क्या है, रहेगा सीन यहाँ पे? बिल्कुल ये रहेगा साहब, यहाँ जो अपने संत श्री राजाराम जी महाराज है, हाँ। इनकी गुरुदेव की कृपा से अब ये त्यागी हो गए, संत हो गए, तो गौ सेवा को सबसे मुख्य महत्व दिया है इन्होंने। तो गौशाला का झंडारोहण हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है
कौन सांवरिया सी सेठ लोकेशन पे गौशाला। बना रहे हो आप गौशाला? बिल्कुल, ये अपने यहाँ निवाई रोड पे है। अच्छा, अपने बिजली घर हैं जो सब स्टेशन है जीएसएस, इसके जस्ट सामने है कितनी बड़ी बनेगी वो? गौशाला। अपने यूँ मानो आप लगभग 5-6 बीघा के एरिया में बनेगी। 5-6 बीघा। और गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा है कि गौशाला ऐसी होना चाहिए कि जो आवारा जो भी गायें हैं बेचारी बिल्कुल। घूम रही है, उनकी सेवा वहाँ होगी। बिल्कुल, उसके लिए कोई उगाई नहीं है, निःशुल्क कृपा है सब गुरुदेव की, ऐसी बात नहीं है। और अच्छी गौशाला सिस्टम से चलेगी। सांवरिया सेठ गौशाला के नाम से अच्छा, नाम रजिस्ट्रेशन रखा है ये? बिल्कुल, सांवरिया सेठ गौशाला के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है। और संचालक संत श्री राजाराम जी महाराज खुद गुरुदेव रहेंगे, बाकी और समिति संभालेगी। तो तुम्हें आपने पहले नीचे बता दिया, हाँ, मंदिर का बताया काम चल रहा है और सांवरिया सेठ का मंदिर बनेगा, स्थापना होगी और जल्दी गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो यहाँ यज्ञ भी दोबारा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने मित्रगणों के साथ साझा जरूर करें, ताकि ये आस्था का सवाल है और आस्था से जुड़े हुए जितने भी जो लोग हैं इस स्थान पर आएँ। यहाँ पे लकवा, कैंसर, शुगर, जो जितनी भी समस्या है उसका समाधान यहाँ पर किया जाता है। जैसा कि आपने हमने ये जो भक्त हैं यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं इनसे बातचीत की। एक बार फिर आपसे मुलाकात करने की कोशिश करूँगा ऐसे ही एक रहस्यमय स्थान को लेकर।